English. In this video, we are going to do our chapter number 4, that is A Truly Beautiful Mind. And this chapter is taken from your class 9th NCERT Beehive book. Clear? Students, in previous video means part 1 of chapter number 4, that is A Truly Beautiful Mind, we have already done half line by line summary of this chapter. इसमें है क्या, बेसिकली जो आइंस्टाइन थे उनका बचपन की कुछ बातें हैं कि उनका बचपन जो है वो कैसे बीता। क्या वो बचपन से ही इतने ज्यादा जीनियस थे? मीन्स क्या उनको देख करके लगता था कि हाँ वो भाई ऐसे इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे? ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें जो है उनकी मदर को, जो आइंस्टाइन की मदर है, उनको ये जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली सन की लगते थे। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन का जो हेड था वो उनकी बॉडी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था। क्लियर? तो इसलिए इनकी मदर को जो है बचपन में आइंस्टाइन क्या लगते थे? कंप्लीटली फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है कंप्लीटली पागल से जो होते हैं ना, सन की, वो लगते थे। ठीक है, और आइंस्टाइन ने बचपन में 2.5 साल तक तो कुछ बोलना ही नहीं सीखा था। तो एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ही रात का खाना सुपर ले रहे थे, सपर, उसमें क्या होता है लाइक फूड ले रहे थे, उसमें वो सूप पी रहे थे। तो हुआ क्या, वो सूप था गरम और उनको लग गया बहुत तेज गरम, तो वो एकदम से चिल्लाए, मतलब कितना हॉट है ये। तो उनके मदर फादर उसको देख के शॉक्ड हो गए कि तुम बोलते भी हो तो तुम अब तक बोले क्यों नहीं? तो आइंस्टाइन का पता है क्या जवाब था कि मुझे कुछ जरूरी लगा ही नहीं ऐसा कुछ बोलने के लिए। अब तक सारी चीजें ऑर्डर में चल रही थी, परफेक्टली चल रही थी, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने बोलता रहा। और उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि वो बोलता नहीं है। और आइंस्टाइन ने जब बोलना शुरू किया तो वो हर एक चीज को 2 बार बोलते थे, मीन्स 2 टाइम्स वो उस चीज को रिपीट करते थे। क्लियर? तो फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन को जो है जब स्कूल में डाला गया तो उन्हें वहां भी जो है 15 मंथ्स के थे जब वो जो है वहां से मूव कर गए थे। कहाँ पर मूव कर गए थे? उनकी फैमिली मुनीक में। तो वहां वो मुनीक में पढ़े, मुनीक के एक स्कूल में पढ़े, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करे। क्लियर? तो फिर उन्हें क्या हुआ, धीरे धीरे उनके वहां के जो रूल्स थे वो बिल्कुल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो उन्होंने क्या करा, जब वो 15 साल के थे तो वो स्कूल छोड़ दिया। तो सब उनके ऊपर जो बहुत सारी उनके घर में बहस हुई, तो उन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगा? उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में, मतलब जर्मन बोली जाती है, मैं जो है वहां पर पढ़ूंगा। ठीक है, कहाँ पर? लिबरल देन मुनीक। वो जो है मुनीक जहाँ वो पढ़ते थे वहां से बहुत ज्यादा लिबरल था, बहुत ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ूंगा। तो फिर वो स्विट्जरलैंड चले गए। वहां पर एक यूनिवर्सिटी थी, जूरिक यूनिवर्सिटी में, वहां से उन्होंने स्टडी करी। तो वहां पर जो है एक गर्ल भी आई, उनकी फेलो स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। अब मिलेवा मैरिक और मिलेवा मैरिक जो आइंस्टाइन को वो बहुत अच्छी लगने लगी। ठीक है, वो दोनों फिर प्यार में पड़ गए, आपस में एक दूसरे को लेटर्स एक्सचेंज करने लग गए। ठीक है, और वो अपनी लेटर्स में भी ना लाइक साइंस की थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेजेस डाल करके आपस में बात किया करते थे। तो अब क्या हुआ, जब वो 1900 में 21 एज के हुए, वो ग्रेजुएट हो गए थे। ठीक है, स्टिल वो अनएम्प्लॉयड थे, मीन्स उनको कोई जॉब नहीं मिली थी। फिर उनको क्या हुआ, जॉब मिली। कहाँ पर जॉब मिली उनको? पेटेंट ऑफिस में, बर्न में पेटेंट ऑफिस में उनको जो है वहां पर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। क्लियर? तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर भी जो उस टाइम जो इन्वेंशंस हुआ करती थी तो आइंस्टाइन वहां पर भी उन लोगों की हेल्प किया करते थे। क्लियर? तो क्या हुआ, आइंस्टाइन जहां पर जॉब करते थे पेटेंट ऑफिस में, तो वहां पर उनका एक डेस्क था, ड्रॉअर था। तो सब उसके जो फेलो थे वो सब उसका मजाक उड़ाते थे। उसको डेस्क ड्रॉअर को क्या बोला करते थे कि वो ये तो ब्यूरो है, थियोरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो, मतलब उसके डेस्क को, उसके ड्रॉअर को थियोरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो बोला करते थे, जस्ट मजाक में। क्लियर? तो क्या हुआ, 1905 के फेमस पेपर में आइंस्टाइन की एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी है जो हम आज भी अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, वो पूरी क्या होगी, वो बहुत ही ज्यादा फेमस होगी। इसमें उनका जो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला आइंस्टाइन का,
E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ठीक है ना, उसका बोथ है। E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मास और C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। तो उनका मानना था व्हेन यू सिक विद अ नाइस गर्ल, कि अगर तुम, तो उनका मानना था कि कभी भी दो घड़ियां सेम टाइम पे मतलब एक जैसी टाइम नहीं शो कर सकती। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा कि मान लो व्हेन यू सिट विद द नाइस गर्ल और फॉर 2 आवर्स, अगर तुम एक बहुत ही नाइस गर्ल के साथ, अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठो तो 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, और जब तुम 2 मिनट के लिए तुम गर्म तवे पे बैठो हो तुम्हें वो 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर लगेंगे। तो ये क्या थी? ये थी रिलेटिविटी, कि 2 चीजें कभी भी एक टाइम पे एक जैसा टाइम शो नहीं कर सकती। ठीक है, ये थी उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी। सो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे इन आवर पार्ट 1 वीडियो, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। So students, open your books, page number 49, that is beehive. Clear? So we will read our further chapter line by line summary. Okay, let's start. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. तो अब क्या हुआ? जब आइंस्टाइन मतलब सोल्व कर रहे थे क्या मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फिजिक्स के, और उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो कैसी थी? वो मतलब अनरेवलिंग थी। अनरेवलिंग मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग टू फेल मतलब दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी उन्हें। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। हमें पता है ना, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मिलेवा मैरिज जो है वो उनको यूनिवर्सिटी में मिली थी, जहां पर वो उसके साथ प्यार में पड़ गए थे। कहां पर मिली थी? यूनिवर्सिटी इन जूरिक। ठीक है, जूरिक की यूनिवर्सिटी में मिली थी। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी पढ़ाई खत्म करके मिलेवा से जो है मैरिज करना चाहते थे, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर जो है इस चीज के कंप्लीटली अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा, हु वाज 3 years older than her son, was too old for him. तो आइंस्टाइन की जो मदर थी वो सोचती थी कि मिलेवा जो है वो आइंस्टाइन से क्या है? आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है और वो उनके लिए कंप्लीटली ओल्ड है। मीन्स वो उनके लिए भी, वो मेरे बेटे आइंस्टाइन के लिए भी ओल्ड है, बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। वो जो है मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा बोदर्ड थी। क्यों बोदर्ड थी? शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। वो कहती थी कि मिलेवा, आइंस्टाइन को, कि मिलेवा भी तुम्हारी तरह, जैसे तुम एक बुक को सारा दिन बुक्स में घुसे रहते हो, वो भी ऐसी ही है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टाइन की जो है वेडिंग वहां पर ही, पुट द वेडिंग ऑफ। ठीक है, मतलब उनको जो उसी से ही शादी करनी थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो क्या हुआ? द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। तो अब आइंस्टाइन और मिलेवा की शादी हुई। कब हुई? 1903 में दोनों की शादी हुई और उनके 2 बच्चे भी थे। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। अब क्या हुआ? कुछ साल बाद ही उनकी मैरिज जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो अब मिलेवा को क्या लगा कि उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली खत्म हो गई है, कि वो तो एक हाउसवाइफ बन करके रह गई है, उसका जो एम्बिशन था वो उसे कंप्लीट ही नहीं कर पा रही है। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। तो अब क्या हुआ? अब दोनों के बीच में आपस में फाइट चलती रहती थी। तो 1919 में कपल ने, मतलब आइंस्टाइन और मिलेवा का डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल आइंस्टाइन ने क्या करा? उनकी कजन थी एल्सा, उससे शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincide with his rise toward fame।
अब क्या हुआ, अब आइंस्टाइन का ये जो पर्सनल चैप्टर था और उनके जो पूरे वर्ल्ड फेम में, मतलब पूरे वर्ल्ड में उनकी जो बातें हो रही थी उनके बीच में क्लैश कर रहा था। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो अब क्या हुआ, 1915 में जो न्यूज़पेपर में उनकी रिलेटिविटी की जो थ्योरी पब्लिश हुई थी, अब उस थ्योरी ने जो है पूरे वर्ल्ड में एक नई पहचान बना ली थी। किसके लिए? ग्रेविटी के लिए एक नई पहचान बन गई थी ग्रेविटी की। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. तो अब क्या हुआ, जो 1919 में सोलर इक्लिप्स आया उसके बाद क्या हुआ, उनको प्रूफ मिल गया था कि इनकी जो रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो कंप्लीटली एक्यूरेट थी। Einstein had correctly calculated in advance and extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. तो अब क्या हुआ, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने करेक्टली एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, एक्सटेंट टू विच लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, की जो स्टार्स से जो लाइट आती है, ठीक है, would be deflected through the sun's gravitational field, कि वो भी जो है सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को रिफ्लेक्ट करती है। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो न्यूज़पेपर्स में जो है आइंस्टाइन का जो वर्क था वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया था, एक साइंटिफिक आविष्कार हो गया था, ठीक है। Our next paragraph is Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला? फिजिक्स के लिए। He was showered with honors and invitations from all over the world. तो and loaded by the press. तो अब क्या हुआ, उन्हें इतना ज्यादा मान सम्मान मिल रहा था, ठीक है, पूरे दुनिया भर में वो फेमस हो चुके थे, ठीक है, और उनको प्रेस वालों ने भी इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया था। हर जगह से उनको जो है इन्विटेशंस आ रहे थे, उनको सम्मान की बधाइयां आ रही थी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. तो अब क्या हुआ, जब नाजीज जर्मनी के पावर में आए तब आइंस्टाइन ने क्या करा, उन्होंने वो वहां से कहा चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए 1933 में। 5 years later, 5 साल बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an approach. तो अब क्या हुआ, 5 साल बाद जो है डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन में। क्लियर, तो उन्होंने क्या करा, अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे उनको ऊपर चढ़ा दिया। Many of them had fled from fascism just as Einstein had. तो कई तो वहां से कहीं और चले गए थे, भाग गए थे, कि जैसे ये सब किसने करा हो, कि ये सब भी आइंस्टाइन ने करा हो, ठीक है। Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो क्या वो नाजीज से भी डरने लगे कि कहीं नाजीज जो है ये कोई एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे। क्लियर, at the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt. तो अब क्या हुआ, तो अब आइंस्टाइन को जो है उसके जो कलीग्स है वो बिल्कुल प्रेशराइज कर रहे थे, लाइक बढ़ावा देते ना, यार चल तू भी लेटर लिख लेटर, उसको लिख अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर। तो अब क्या हुआ, आइंस्टाइन ने मतलब उनके उसमें आ करके अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उन्हें लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्न, और उस लेटर में आइंस्टाइन ने उनको वार्न करा था, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी।
कि इस तरह का एक छोटा सा एक अकेला बॉम्ब भी जो है वो तुम्हारे पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा और उस पोर्ट के साथ जितनी भी आसपास के सराउंडिंग जो तुम्हारी टेरिटरी है सबको खत्म कर देगा। ऐसा जो है आइंस्टाइन ने लेटर में लिखा, वॉर्न करा। किसको वॉर्न करा? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। His words did not fail to have an effect. अब उसके वर्ड्स जो थे, आइंस्टाइन के लिखे हुए वर्ड्स, कोई बेकार नहीं गए, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसके वर्ड्स जो उसने लिखे थे वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रहे। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो अब क्या हुआ? लेटर में वो वर्ड्स लिखे हुए देख करके अमेरिका वालों ने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया अपना प्राइवेटली सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसमें उन्होंने एक क्या करा, एटॉमिक बॉम्ब बनाया और उसे जो है जापान की 2 सिटीज थी, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, दोनों के ऊपर गिरा दिया अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, मतलब इतनी ज्यादा तबाही देख करके आइंस्टाइन जो है वो कंप्लीटली अंदर से हिल चुके थे। ठीक है, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस को आइंस्टाइन ने लेटर लिखा, एक पब्लिक की तरफ से एक अपील करने के लिए एक लेटर लिखा। इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इनमें जो है उसने क्या कहा कि एक सुझाव दिया, लिखा कि भाई इसके लिए जो है एक पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। इन दिस अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसा आइंस्टाइन ने पहला लेटर लिखा था उसका इम्पैक्ट रूजवेल्ट पे बहुत ज्यादा हुआ था, बट इस लेटर का रूजवेल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। तो अब क्या हुआ, अब आने वाले कई सालों में, ठीक है, आइंस्टाइन जो है किसमें इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एजुकेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। किस चीज का अंत करने के लिए उन्होंने जो आर्म्स खड़ी हो रही थी, आर्म्स बन रही थी, और वो जो है पीस और डेमोक्रेसी, आर्म्स जो बिल्डअप हो रही थी उसका खत्म करने के लिए, और उनके जो कैंपेन थे और उनकी पॉपुलैरिटी जो कैंपेन थे किसके लिए, पीस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी का यूज किया। व्हेन यूज मतलब प्रयोग करना नहीं, मतलब उसका प्रचार प्रसार, पॉपुलैरिटी उसे फैलाना। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में, तब उनकी एज कितनी थी, 76। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो उनको जो है एक दूरदर्शी भी माना जाता था, और वो क्या थे, वो एक साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, और क्या थे, एक बहुत अच्छे वर्ल्ड के सिटीजन भी थे। सो ये था आइंस्टाइन के बारे में, ठीक है, उनके बचपन के बारे में, ठीक है, आगे उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में। सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। क्लियर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये किसके ऊपर है, ये है आइंस्टाइन के ऊपर। ठीक है, आइंस्टाइन की कंप्लीटली इसमें जो है आपको, मतलब कंप्लीटली तो नहीं, हम कहेंगे कुछ लाइंस जो हैं उसकी लाइफ की वो आपको बताई गई हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, we will meet again in our next video.